नमस्कार, द न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। अब तक झारखंड में अवैध पत्थर खनन के खेल का ईडी ने पर्दाफाश किया और कई लोग इसमें सलाखों के पीछे चले गए। लेकिन अब ईडी की जांच झारखंड में तेज है और तमाम जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उन पर ईडी की नज़र है। इसी कड़ी में अब कोयला से जुड़े मामले में भी ईडी जांच कर रही है। बता दें कि कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को ईडी ने तलब किया है। 22 जून को उन्हें ईडी दफ्तर बुलाया गया और उनसे पूछताछ की जाएगी। मालूम हो कि इजहार अंसारी समेत 14 ठिकानों पर ईडी ने 3 मार्च को एक साथ दबिश बनाया था और लंबी छापेमारी चली थी। इसमें हजारीबाग में इजहार अंसारी का आवास और इनसे जुड़े और कई कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी में इजहार अंसारी के ठिकानों से 3 करोड़ रुपए से अधिक नगद रुपए जो थे वो ईडी ने बरामद किया था। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज जो थे वो बरामद हुए थे। बताया जाता है कि इजहार अंसारी के लिंक राज्य के कई बड़े सफ़ेद पोश और नौकरशाहों से है। यही कारण था कि इजहार अंसारी को खनन जो कोयला खनन का लीज दिया जाता था वह काफ़ी सस्ते दरों में इन्हें आवंटित कर दिया जाता था और इसका पैसा जो अलग से पैसा है लीज के अलावा कई बड़े लोगों तक पहुंचाने का काम इजहार अंसारी करते थे, क्योंकि इनका लिंक बेहतर था और उस रसूख का इस्तेमाल कर यह अधिकारियों की साठगांठ के जरिए पैसे जो है वो पहुंचाया करते थे। तो इस मामले में अब ईडी जांच कर रही है और ईडी की कार्रवाई आने वाले दिनों में अब कोयला खनन के मामले में भी काफ़ी तेज हो जाएगी। ईडी को शक है कि सिर्फ जो चालान नहीं, बिना चालान के भी बड़े पैमाने पर जो कोयला की है वो तस्करी की गई है और कोयला से जुड़े मामले में ईडी की अब राज्य में एक बड़ी कार्रवाई दिख सकती है। जैसे ही 22 जून को इजहार अंसारी से पूछताछ होगी और यह पूछताछ काफ़ी लंबी होने की उम्मीद है और इसके बाद और भी कई लोगों को ईडी तलब कर सकती है। मालूम हो कि जिस तरह से निलंबित आईएएस पूजा सिंघल जो खान सचिव थी, तो उस वक्त भी बड़े पैमाने पर राज्य में पत्थर का खनन का जो खेल था बिना चालान के, बिना दस्तावेज के वो खेला गया था और इसके बाद कोयला का भी लिंक जो था उसी समय से ईडी को मिला था और उसे लगातार ईडी तलाश करने की कोशिश कर रही थी। यह भी बताया जाता है कि इजहार अंसारी जो है कोयला कारोबारी और भी कोयला कारोबारी जो है तमाम लोग पैसे जो थे अवैध खनन अवैध कोयला खनन कर उसके पैसे जो पूजा सिंघल के सीए थे सुमन कुमार उन तक भी पहुंचाने का काम तमाम लोग करते थे और यही कारण था कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो अब जब ईडी कोयला से जुड़े मामले में कार्रवाई करेगी तो इसमें सिर्फ हजारीबाग नहीं, हजारीबाग के अलावा धनबाद और जो रामगढ़ है तमाम चीज़ों में ईडी की दबिश आने वाले दिनों में दिखेगी और झारखंड की राजधानी रांची के कई जो बड़े अधिकारी हैं, कई बड़े राजनेता हैं, उनसे वह जो है ईडी की रडार पर आएंगे और उससे भी ईडी पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। बता दें कि जिस तरह से झारखंड के साहेबगंज जिले में अवैध खनन पत्थर खनन कर स्टोन चिप्स को राज्य ही नहीं दूसरे राज्य के अलावा दूसरे देश भी भेजा गया था और यह पूरे खेल से जब पर्दा उठा था तो 1000 करोड़ रुपए से अधिक का पूरा मामला सामने आया था कि अवैध खनन किया गया है। और इसमें जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा है वह जेल जा चुके हैं। इसके अलावा तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल हो या कई जो उनसे जुड़े तमाम लोग थे, अधिकारी थे, वह सलाखों के पीछे गए हैं। तो यह पूरा खेल जो था पूजा सिंघल के समय से ही चल रहा था, कोयला का भी। तो अब कोयला के अवैध खनन और लीज आवंटित मामले में ईडी जांच करेगी तो कई लोग रडार पर आएंगे और कई लोगों पर ईडी की गाज गिर सकती है। फिलहाल अब इंतजार सभी लोगों को 22 तारीख का है कि 22 तारीख को जब पूछताछ होगी, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं कि कई बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे, कई लोग इसकी रडार पर आएंगे, क्योंकि पूरे खेल में वह शामिल थे सिर्फ कोयला कारोबारी अकेले। सस्ते जो आवंटित लीज हो रहा था तो कम दर में आखिर क्यों इन्हें दिया जाता था, यह सवाल ईडी पूछेगी और इसके बाद जो नाम सामने आएंगे, जो जानकारियां निकल के इजहार से सामने आएगी, तो राज्य में फिर से एक बार ईडी की छापेमारी भी संभवतः हो सकती है और कई लोग कोयला से जुड़े मामले में भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि इजहार अंसारी के ठिकानों से 3 करोड़ रुपए जो बरामद हुए हैं तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला जुड़ेगा और मनी लॉन्ड्रिंग जो है कोयला से जो कोयला की तस्करी की गई है, कोयला के लीज के द्वारा अधिक कमाई की गई है, अधिक कोयला खदानों से निकाला गया है, तो इन तमाम चीज़ों को ईडी खंगालेगी और कई लोग रडार पर आएंगे और कई लोग सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं।
द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम इससे जुड़ी अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।